नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों में सबसे ज्यादा बड़ा गुण क्या है कि आप लोग कोई भी बात को कमेंट नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं कि आपको कहानी कैसी है लगी। इसमें सबसे ज्यादा माता और पिता का रोल जो अभी बताया कि माता और पिता अगर दोनों चाह लेंगे तो अपने बच्चे को किस प्रकार महान बनाया जाए यह गुण सीख ले। और यह भी ध्यान रखें कि इसकी कोई उम्र सीमा नहीं होती है। आप ये नहीं सोचें कि मेरा बच्चा या मैं स्वयं इस बच्चे को कैसे समझाऊं, कैसे क्या करूं, कुछ भी नहीं। मैं आज वही बताने जा रहा हूं। देखिए, जब तक सूरज उगता नहीं तब तक अंधेरा ही रहता है, या कहें जब तक आपकी आंखें खुलती नहीं तब तक अंधेरा ही है। सूरज उगा नहीं आपके लिए, जब जागा तभी सवेरा होता है। आप अगर 12 बजे जागे, 12 बजे रात को जागे, तभी सवेरा आपके लिए होगा, वही आपकी सुबह होगी। इसीलिए तो इस जगत में कितना सुंदर चीज आपको बताते रहता है। कुछ ऐसे पंछी हैं जो रात्रि में ही अपना खाना ढूंढते हैं, कुछ ऐसे भी पंछी हैं जो आग समझते हैं, आग जला हुआ कोयला को भी अपने चोंच में भरकर लेकर के उड़ जाता है। ये मालूम है ना? जो एक चुलबुली, कहने का मतलब चुलबुली एक पंछी है जो वह आग से भरे हुए कोयले को भी लेकर के उड़ जाता है। कबीर जी की कहानी में बताऊंगा, जरा आज कबीर जी की भी सुन लीजिए, तब मौन की वाणी में आएंगे। कि वाणी से अगर मौन आप होंगे तभी आपके अंदर विचार, ये जो विचार है ना, तभी कम होंगे। जब तक मौन को नहीं समझेंगे, जब तक आप अपनी श्वासों को नहीं जानेंगे। हालांकि मैं इसके पहले बहुत सारे वीडियो में आपको एक छोटी सारे ज्ञान दे चुका हूँ, छोटा दिया। आप लोग उसको समझ रहे हैं कि ये क्या काम का, यही सबसे ज्यादा हम लोगों में कमी है। इस कमी को दूर करें। और जो अभी के पहले जितने भी सारे वीडियो दिया हूं ना, ऑडियो ही, तो उस कहानी को पहले समझने का, आपको अपने ज्ञान की ओर बढ़ने का सारा सब कुछ दे चुका हूं। अब आपको इतनी गहराई में अभी नहीं, इसके बाद कभी कुछ समय के बाद आपको इतनी गहराई में फिर लेकर के चल जाऊंगा कि आपको शायद भरोसा ही नहीं होगा। और सबसे ज्यादा कमी आपके अंदर जो बताया, पूरी बात को समझ नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते। माताओं एवं बहनों, आपके लिए यह विशेष है कि आप अपनी कमाई क्या कर रहे हैं। आप हमेशा स्वयं के बारे में ही सोचते रहते हैं और ऊपर से बोलते हैं मैं तो अपने बच्चों का भविष्य बना रहा हूं। कुछ नहीं कर रहे हैं आप ये गलत फहमी किसी और को बताएंगे, मुझे नहीं। मेरे पास आज बहुत लोग आते हैं, बोलते हैं क्या करूं, मेरी माँ का देहांत हो गया है, जाना जरूरी। अरे भाई, सबको इस पृथ्वी पर जो भी आए हैं, ने कहे हैं कबीर जी,
आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। आप उज्जैन के राजा कैसे बन पाएंगे? उच्च योनियों का राजा जो कभी भगवान बुद्ध ने प्राप्त किया, राजा विक्रमादित्य ने प्राप्त किया, महावीर जी ने, ईसा मसीह ने, बहुत लोगों ने प्राप्त किया, ना जाने हजारों, ज्यादा नहीं, हजारों की संख्या बोले, लाखों की संख्या बोलेंगे। अभी तक यही पृथ्वी को आज का नहीं समझे, ये पृथ्वी कभी भी खत्म नहीं होती है, खत्म नहीं होती है। ये मृत्यु लोक है, आपका आवागमन लगा रहेगा जब तक कि आप विचार से छूटेंगे नहीं, चाहत से छूटेंगे नहीं। मोक्ष जो को लोग बोलते हैं मोक्ष को प्राप्त करना, उसकी भी चाहत नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं समझे वो बहुत बड़ी चीज है, कुछ नहीं, उसकी भी चाहत नहीं। सिद्ध पुरुष होने की भी चाहत नहीं, बोलेंगे हमको तो सिद्ध पुरुष मिल गया, कुछ नहीं, भटकेंगे। कोई भी एक छोटी सी चाहत आपके अंदर आ ही जाएगी। आप जिस समय मौन को, जिस समय इस पूरी प्रकृति को समझने लगेंगे ना, तभी तभी आपके अंदर सारा सब कुछ होगा। नहीं कहें कबीर जी एक बात और बताए, क्या माहे पाती माहे जल माहे पूजल गढ़ा, देवत माहे देवरी तीन जे है विस्तार। आप जो इधर उधर भटक रहे हैं, भटकना छोड़िए, अपने अंदर आप स्वयं मौन की शक्ति को प्राप्त करें। मौन से ही आपके अंदर विचारों की शक्ति कम होगी, और विचार की शक्ति कम होगी तभी आपकी बुद्धि जो है ना वो खुलेगी। बुद्धि है एक सूर्य का प्रकाश, जब तक मोटे मोटे बादल उसके ऊपर छाए रहेंगे, मोटे मोटे बादल यानी क्या? विचारों की शक्ति। आप देखें 1 मिनट में किसी भी आदमी को कम से कम 30 थॉट्स चलते हैं, और जिनके कम होते हैं वो आज के वैज्ञानिक होते हैं। आप अपने अंदर के विचारों को समझें, आप महावैज्ञानिक हैं, इस बात को आप नोटिस करना। आप ही भगवान बुद्ध हैं, ये भी जाने। आप त्रिनेत्र को खोल सकते हैं, अपने अंदर की तीनों शक्तियों को, त्रिनेत्र यानी तीनों शक्तियों को खोल सकते हैं, और त्रिनेत्र के बाद तब आपको बुद्धत्व की ज्ञान प्राप्त होगी, उसके पहले नहीं। आप ये बातें सुन करके कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। ये जो मनोविलास है, ये आपकी विलास के लिए कितने लोग इसको बार बार सुनते रहते हैं। ये भोग विलास है, जैसे बोलते हैं खाना खाया, बहुत सुंदर सुंदर पकवान है, ये है वो है, जितना जाने कितनी सारी चीज आप लोग खा लेते हैं, तो वो हो गया भोग विलास। आप उसको बहुत सारे ज्ञान प्राप्त कर लिए, उसको ये ना समझे वो ज्ञान है। जब तक आपकी बुद्धि का ज्ञान यानी आपके अंदर सूर्य का प्रकाश, बाहर के सूर्य का नहीं, यानी बुद्धि का, जब तक आपको खोलेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपको भटकते ही रहना पड़ेगा। आप सोचिए
आप एक महावैज्ञानिक हैं, ऋषि हैं आप। इस बात को नोटिस कर लीजिए। आप बहुत बड़े कर्मठ हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियां आपके पास है, छठवीं ज्ञानेंद्रिया को खोलने के लिए आप इस लोक में आए हैं, भटक गए हैं। जैसे कोई एक ट्रेन बॉम्बे से खुली और जा रही है कहाँ, चलिए ज्यादा नहीं, पटना ही पहुंच जाता हूँ। और आप क्या करते हैं, रास्ते में उतर जाते हैं और भोग विलास में लग जाते हैं। वहां की सुंदर सुंदर चीजें, लुभावनी चीजें को देखने लगते हैं और फंस जाते हैं। आप यात्रा नहीं कर पाते, बोलते हैं यही विश्राम कर। विश्राम नहीं, आप समझे, आप अपनी यात्रा पूरी करें। आप इस पूरे ब्रह्मांड की एक शक्ति हैं। आप ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना, सारा ज्ञान है आप में, बहुत सारा ज्ञान है, बहुत, जिसकी कोई सीमा नहीं। आपका जीवन है ही कितना, ये तो भी समझिए। अभी आप बोलते हैं कि मैं यहाँ का कलेक्टर हूँ, कितने समय तक आप, कलेक्टर बनने से पहले आप क्या थे, ये कभी सोचिए। उस ज्ञान को प्राप्त करने के पहले आप क्या थे, थोड़ा पहले जाए, और कलेक्टर से रिटायर होने के बाद की स्थिति को देखिए। मैं बहुत सारे IAS अफसरों से भी मिला, देखा हूं क्या एकदम रुतबा में चलते, कितने समय तक। और जो ज्यादा रुतबा बनाने लगते हैं कि मैं तो ये, आप देखिए ना, अभी भी बहुत सारे को देखिए, करोड़पति क्या, अरबपति क्या, लाखपति, जो पति बोलिए, उनके डिक्शनरी में वही है, सिर्फ पति ही बन, और घर में पत्नी का सम्मान नहीं करना। पत्नी क्या चीज होती है, उसका आदर नहीं करना। पैसा, ये भौतिक चीजें हैं, और भौतिक चीजें को आकर्षण करने में केवल और केवल 60 दिन लगता है। आप भी करोड़पति, अरबपति और खाकपति सब बन सकते हैं, सिर्फ आपकी ये थॉट्स, आप अपने थॉट्स पर केवल और केवल 60 दिन ही अगर फोकस करेंगे, वो चीजें प्रकृति निर्मित करने लगती है आपके लिए। आप सोचिए इनसे कितना प्यार है आप, और आपका प्यार इनके प्रति कितना है, कि जो कुछ भी आप चाहते हैं ना, ये पूरी ब्रह्मांड आपके लिए वह रचना करने लगती है। लेकिन आप वो भी नहीं चाहते, करोड़पति भी बनना नहीं चाहते, कोई वैज्ञानिक भी नहीं बनना चाहते। ढेर सारे एप्लीकेशंस खोले हुए हैं ना इसके लिए। एक तरफ अगर आप फोकस करेंगे ना, तो आपको ये धन दौलत, ये लगता होगा इसको आप देख करके कहते होंगे यही सबसे बड़ा धन है। धन है बस एक सीमाओं तक। मैं बहुत सारे, जैसे यहाँ भी देखे आप, महाराणा प्रताप, आप नाम सुने हो, महाराष्ट्र के बहुत बड़े
शासक भी का भी नाम सुने होंगे। बहुत लोगों को देखिए, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हुए, उनको भी देखिए, सभी को देखिए। बाद में जाकर के 200-400 बरस के बाद देखिए सब कुछ समाप्त हो गया है या नहीं हुआ है। सारे महात्मा गांधी को देखिए, भले गांधी के नाम की पूजा की जाती है, जिस समय वो ये पृथ्वी पर थे जिंदा रूप में, शरीर के रूप में, कितने लोगों ने उनका सम्मान किया होगा। सोचिए, वही भगवान महात्मा गांधी थे ना, जिनको अफ्रीका में जाकर के और अपमान सहना पड़ा। हमारे ही देश में लोगों ने उनको गोली मार दिया या नहीं मार दिया, तो किन्हीं का मान है, किन्हीं का अपमान है। भले उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया, उनकी भी अस्तित्व खत्म हो गई हो, ये आप समझिए। आपकी भी एक दिन अस्तित्व जो है ना, अस्तित्व जो है ना, वो समाप्त हो जाए। आप ये भौतिक चीजें लेकर के जब तक ये भौतिक शरीर में है तभी तक ना, किसके लिए आप धन इकट्ठा कर रहे हैं। नहीं कहे हैं कबीर जी, पूत कपूत तो काहे धन संचय, और पूत सपूत तो काहे धन संचय। किसके लिए धन संचय? ये सारा जो कुछ भी आपके नजर में है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, उसको तो केवल 60 और 60 ही दिन में आप उसको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आपका सिर्फ एक थॉट ही काफी है, लेकिन उसमें भी आपकी अस्थिरता नहीं। आप भटक जाते हैं, आप बोलने लगते हैं कि मेरे ये बस की चीज नहीं है, कोई और चीज देखो। देखे हैं कितने चीजों में आपको सफलता मिलती है, सफलता मिल गई तो आप खुश होते हैं, नहीं सफलता मिली तो कल की आशा, कल मिल जाएगी। कल की आशा में आज आप जीवन जी रहे हैं। अरे कल क्या होगा ये आपको भी नहीं मालूम है, और कल को लेकर के चल दिए। कुछ लोगों को देखिए, यहां से गए भगवान का दर्शन करने के लिए, रास्ते में ही अपना शरीर त्याग कर देते हैं। बोलेंगे देखो भगवान का कैसा न्याय है। अरे सबके साथ वही न्याय होना है। वो अपने लिए उतना ही जीवन लेकर के आए, आप लोग, हम लोग सभी इतना ही जीवन लेकर के आते। ये जीवन से आप देखे ना, कितनी बड़ी शिकायतें भरी हुई है। आप अगर कलेक्टर बन गए तो भी शिकायत, आप एक भिखारी हैं तो भी शिकायत। आप खुश होना ही नहीं चाहते हैं, खुश होते भी हैं तो क्या चीज को देख करके? भौतिक चीजों को देख करके, आहा मुझे तो बहुत सुख की प्राप्ति है। काहे की है? आप देखें ना, एक मर्सिडीज भी खरीद लेते हैं, या आज के डेट में कुछ और नाम तो हमको नहीं मालूम, बहुत बड़े बड़े महंगे महंगे गाड़ी है, ये हेलीकॉप्टर खरीद लेते हैं। और जरा सा भी उसमें कुछ खराबी आई तो देखिए, हर कितने दिन आप उसमें अपना मनोरंजन कर पाते हैं? 5 साल, 10 साल, 20 साल, फिर आपकी जो इच्छा शक्ति है कहीं और भटक जाता है, बोलता है ये भी आ जाता है घर में। आज हेलीकॉप्टर है तो कल एरोप्लेन आ जाता। आज स्विट्जरलैंड की तैयारी चढ़ाई कर करके आए, कल अमेरिका की करते हैं। मन एक जगह स्थिर रहता है क्या? और ये मन की अस्थिरता जो है, जब तक आप मौन नहीं रहेंगे,
विचारों की शक्ति कम होने वाली नहीं है। और एक दिन ये शरीर कितना बड़ा बहुमूल्य चीज है, इसको तो आप समझे। जैसे एक मोबाइल जो है ना, मोबाइल है, मोबाइल की कब तक स्थिति आप उसको बनाए रखते हैं आप अपने हाथ में, जब तक उसके सारे एप्लीकेशंस बहुत बढ़िया से काम करने लगता है, तभी तक ना, फिर छोड़ देते हैं, बोलते हैं और इससे बढ़िया चाहिए। वही प्रकार तो आपका जीवन होता है ना, उसी तरह चलता है। सेम जैसे आप कहते हैं छोड़ो इस चीज को, वैसे ही प्रकृति बोलती है अब छोड़ो इस चीज को, कोई और पकड़ते हैं। आपको भी कोई पकड़े हुए, आप उसको समझिए कौन पकड़े हुए है, ये आपको समझना। आपको ये भी बता चुका हूं कि ये 5 शरीर है, 5 ज्ञानेंद्रियां। समझे उस चीज को, इसके बारे में भी बताऊंगा कैसे 5 शक्तियां काम करती है। और छठवीं की ओर पकड़ करके कोई नहीं रखता है जी, हमारी विचारों की शक्ति आपको पकड़ करके रखती है। आपकी खुद, मैं कितना बार बोल चुका हूं, कहानी को पूरा समझें, अपने जीवन को पूरा समझें। कितने बार समझ पाते हैं? आपको बोलता हूं मौन में रहने के लिए 10 मिनट अपने जीवन को देने के, 10 मिनट भी नहीं दे पाते, 10 सेकंड भी नहीं दे पाते, विचार इधर से उधर घुमाते रहता है। आप देखिए ना, आप बैठ करके बताइए 5 मिनट देखिए, ये विचारों की शक्ति आपको कहां कहां घुमा करके लेके आ जाएगी। कम होता है, एक ही जगह विचार लगता है, और इसके लिए समय की जरूरत नहीं है। आप सोते जागते कभी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको खुद पर ही भरोसा नहीं होता है, खुद पर ही नहीं। आप बोलेंगे तो ये गलती आपकी है, नहीं, लेकिन अभी भी बोला जब जागा तभी सवेरा। आप 80 बरस की उम्र में हैं तो भी, और 10 बरस की उम्र में हैं तो भी, आप अपने अंदर के ज्ञान शक्ति को जगाएं। भाग दौड़ कहेंगे, कितने लोग यही बोलते हैं, अरे तेरे पर बीते तब तो जानू ना, तेरी माँ की मृत्यु हो तब जानू ना। अरे मृत्यु तो सबको होना है ना, पहुंच जाएंगे। अगर पहुंचने का, अगर ईश्वर ने लिख करके, कोई ईश्वर नहीं होता है, हमारी मन की शक्ति जब चाह लेगा ना, तो मन ही वहां पर पहुंच जाता है। आप अपने मन की शक्ति से इतना मजबूत है कि आप अपने माँ और पिता के चरणों का आशीर्वाद आप अभी भी ले सकते हैं। इतनी शक्ति है। ये जरूरी नहीं है ये दैहिक है, ये जो शरीर है ना, ये दैहिक है, ये कभी भी मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। लेकिन आपका जो बुद्धि है ना, आप में जो वो शक्ति है ना, ज्ञान की शक्ति, यानी सूर्य का प्रकाश, सूर्य की प्रकाश का बस सिर्फ और सिर्फ रूपांतरण होता है। आप भी जानते हैं ऊर्जा का रूपांतरण होता है। आज मनुष्य शरीर में है, कल कोई और शरीर में रहेंगे। आप अपने अंदर जैसा विचार भर करके रखेंगे, उसी के अनुसार आपकी गति होगी। कितना भी पूजा पाठ करना। एक बार क्या हुआ, भगवान बुद्ध की कहानी सुनिए, उनके जीवनी बताऊंगा एक बार। भगवान बुद्ध जब विहार करने जा रहे थे, तो जिस रास्ते से जा रहे थे
एक नदी मिली तो वहां पर देखे क्या कि कुछ जानवर पहले ही पार कर चुका है और मैं भी पार कर चुका हूँ। उनके साथ आनंद थे और अपने बौद्ध भिक्षुओं के साथ वो चल रहे थे। चलते चलते जब वो नदी पार करने लगे तो देखिए पानी बहुत गंदा है और अपने चचेरे भाई उनके थे आनंद, उनको ज्ञान देने के लिए उन्हें अभी बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ था, वो सिर्फ भगवान के साथ में लगे हुए थे। तो जब आगे बढ़े तो देखिए पानी गंदा है और सोच रहे हैं मन में कि आज मुझे आनंद को, अपने भाई को आज मुझे ज्ञान देना है। क्या किए, 2 कोस की दूरी चले गए। चले जाने के बाद बोले कि आनंद जरा बैठो इस पेड़ के नीचे, मैं बहुत थक गया। हाँ, सभी बौद्ध भिक्षुओं को बोले कि आप लोग आगे चलें, आगे जाकर विश्राम करने के लिए एक जगह बता दिया गया, विश्राम कर लेना, हम दोनों आ रहे। उन्होंने क्या बोले आनंद से, आनंद मुझे बहुत प्यास लगी, आप जरा उस नदी का जल मुझे ला करके पिला देता। बोले कि आनंद, बुद्ध वो पानी तो बहुत गंदा था, मैं कैसे लेकर के आऊं, वो बहुत गंदा पानी। अभी हम लोग आए ना उसी रास्ते से, बहुत गंदा पानी है, आप नहीं पी सकते हैं बुद्ध। बोले नहीं, मुझे तो वही पानी चाहिए। बोले कि आगे 1 कोस की दूरी पर और भी पानी का झरना है, वहां से पी लेना। वो पानी बहुत बहुत जिद किया आनंद ने। भगवान बुद्ध भी कम जिद्दी नहीं, बोले नहीं, तो उन्हें ज्ञान देना था ना। बोले नहीं, मुझे तो वही नदी का जल चाहिए। जब जाए गए वहां पर, देखे उस पानी को, अरे इतना निर्मल पानी, इतना शुद्ध पानी, ये कैसे हो गया। भगवान बुद्ध को जब ला करके पानी दिया, बुद्ध अरे अभी तो वहां से आए थे, इतनी गंदगी भरी थी, अभी देखो पानी कितना साफ है, क्या प्राप्त हुआ आपको। वो यही कहना चाहते हैं, जब तक स्थिरता नहीं प्राप्त होगी ना जीवन में, तो विचारों का उस समय में जो उस समय धूल कण जो दौड़ रहे थे, उसी प्रकार आपके अंदर विचारों की एक बहुत मोटी लकीर जो है ना, वो चलती रहती है। आप देखिए कभी आसमान में जब तक बादल घने घने कोहरे कोहरे पूरे बादल छाए हुए रहेंगे, तब तक सूर्य हमेशा उगा रहता है। आप छिप जाते हैं या बादल छिपा लेती है या कोहरे कुहासे ये सब छिपा देते हैं और बोलते हैं देखो कितना अंधेरा है। आप अपनी आंखें को बंद कर लेते हैं और बोलते हैं देखो कितना अंधेरा है, मैं कैसे चलूं। इस प्रकार जीवन नहीं चलेगा। आप लोग समझिए, आप लोग ज्ञान की शक्ति से भरे हुए हैं, आप अपने अंदर ज्ञान की शक्ति को लेना नहीं चाहते। आप पूरी प्रकृति से, ये पूरा प्रकृति जानते हैं आपके लिए क्या है, एक सुपर कंप्यूटर। आप क्या है, कंप्यूटर। आप खोलने वाले, कंप्यूटर को खोलने वाले। ये पूरी शक्ति जो है ना, महाशक्ति, पूरे ब्रह्मांड, ये आप ही से निर्मित हुआ है, इसके मालिक आप हैं। आप समझने का कोशिश कीजिए। आप
सोचिए कि ये शरीर जब चला जाएगा तो जो मेरे अंदर ज्ञान की शक्ति है वो कहाँ चला जाता है, कहाँ जाता है? ये पूरे ब्रह्मांड में ही तो रहता है ना। तो आपका काम है कि इस कंप्यूटर के द्वारा वो ऐसा चीज ऑपरेट कर करके और उस ज्ञान की शक्ति को खींचना। आप उसे खींचे ना। आप पैसे को खींचना चाहते हो, उसमें भी वो शक्ति है, आपके लिए वो निर्मित करके देगी। आप अगर गुस्से से भरे हुए हैं ना, ये ब्रह्मांड में उतनी शक्ति है कि आपके अंदर गुस्से की शक्ति बढ़ती जाएगी। यह बात आप नोट कर लें। और आप लोग मरे हुए हैं क्या चीज के लिए? अरे अभी तो कैसे प्राप्त करूंगा, मुझे तो ये चीज निपटाना है, मुझे बच्चों की शादी करना है, मेरे बच्चे बीमार रहते हैं, मेरी माता को ये करना है वो। आप कितने एप्लीकेशन देखे ना, जरा विचारों में कितने सारे एप्लीकेशन खोल करके रखे। एक विचार की शक्ति रखेंगे ना, शक्ति रखेंगे तो आप कहीं का कहीं भी पहुंच सकते हैं। और कोई शरीर मरता नहीं, शरीर मरता है, आप नहीं मरते हैं। आपके अंदर जो पावर है वो कभी नहीं जाता, आपको वैसे ही मिलते रहेगा। आपका काम है कि आप कैसी ऊर्जा, कैसी शक्ति से आप भरे हुए, इस बात को नोटिस कीजिए, समझने का पूरी तरह कोशिश करें। आप इस पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों से आपकी यह शक्ति निर्माण हुई है। यह शरीर जो मिला है ना, यह एक माध्यम है इस शरीर, इस पूरी प्रकृति को जानने का। जैसे मोबाइल होता है ना, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है ना, तो ये आपके अंदर हार्डवेयर, ये शरीर जो है हार्डवेयर है, और शक्तियां जो है ना वो सॉफ्टवेयर है। वो कैसे काम करेगी ये आप पर होना चाहिए। मन को कैसे अपने बस में रख करके और एक ही एप्लीकेशन को हम आगे लेकर के चलें, ये सब सारा ज्ञान आप में है। आप में वो भगवान बुद्ध की भी शक्ति है। आपको मैं भगवान बुद्ध का जरूर कहानी बताऊंगा इसके बाद में, या कभी भी। तो आप समझें, आप अपनी तैयारी करें। कहाँ आपकी तैयारी है, कहाँ जाने की तैयारी है, ये आप पर निर्भर करता है। आप इसके मालिक हैं। आप समझने का कोशिश कीजिए ना। आप पूरे ब्रह्मांड का चक्रवर्ती राजा हैं। आप उज्जैन का जो शासक है वो आप हैं। और ये छोटी गद्दी के लिए आप इतने परेशान रहते हैं, उस पर कौन बैठता है? जब तक कि आप अपनी मनोशक्ति को नहीं उजागर करेंगे, आपने ही अंदर की शक्तियों को, जैसे बैटरी होता है ना एक मोबाइल में, उसी प्रकार ये शरीर है, ये बैटरी उसी समय काम करती है, उसी के लिए काम करती है। इसको चार्ज भी करना पड़ता है, मालूम है ना? ये शरीर को चार्ज करना है, कैसे चार्ज करना, कहाँ की शक्ति में विलीन करना है, ये आप पर निर्भर करता है। इसीलिए कहता हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, मेरे बुजुर्ग माता पिता, आप अपने आप को छोटा नहीं समझे, किसी के लिए परेशान नहीं हो। परेशानी से आपकी परेशानी बढ़ेगी। क्या बोला मैं? परेशानी से आपकी परेशानी, यानी जितना परेशान होंगे ना, ये पूरी प्रकृति आपको परेशानी की शक्ति देगी।
किसी के लिए आप गुस्सा करेंगे नहीं, ये पूरी प्रकृति गुस्से की शक्ति और भर देगी। लो, यही तुम चाह रहा है ना। यही पूरे ब्रह्मांड में आप देखिए, एप्लीकेशन खोलते हैं, गाना सुनते हैं, तो आपको जैसा गाना चाहिए, जितनी सुंदरता की चाहिए, मिल जाती है कि नहीं। आप अगर अध्यात्म का खोलेंगे, कैसा अध्यात्म चाहिए, अरे ये पूरे ब्रह्मांड में, ध्यान रखिए, ये पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी आध्यात्मिक ज्ञान हो, बौद्धिक ज्ञान हो, जो भी ज्ञान है, वो आपके अंदर सारा कुछ समाया हुआ है। सारे ज्ञान की ऊर्जा आपके पास है। आप इसे खोलना तो सीखिए। सीख तो सकते हैं ना। बोलेंगे मेरे बस की, सभी लोगों को बोलता हूँ, बोलते हैं यही, ये मेरे बस की बात ही नहीं है। अरे भाई, इसको कौन प्राप्त किया है? इस बात को समझें। आप में वो एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी है ना, ये सूरज की रोशनी है ना, ये आपके अंदर है। जिस समय बुद्धि का विकास करेंगे, जिसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, उसको खोलना सीखिए। कब खोलेंगे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप में वो शक्ति है। आप में वो शक्ति है कि इस पूरे ब्रह्मांड को आप जीत सकते हैं, और वो आपके अंदर उसकी संभावना, उसकी बीज आपको ही डालना पड़ेगा। और आप लोग क्या हो जाते हैं, 10 दिन कोई काम किया, छोड़ दिया। आपको मैं कितना बार बोला हूं कि बार बार इस चीज को समझते रहें, सुनते रहें, लेकिन आप क्या बोल देते हैं, अरे सुन लिया ना, समझ लिया ना, हो गया। सुन लिया, समझ लिया, हो गया। नहीं, आप बार बार अपने दिमाग को ट्रेंड करना पड़ेगा। मुझ में वो शक्ति है जो मैं इस दुनिया को ही प्राप्त कर सकता हूँ, विजयी हो सकता हूँ। यस, आप वो हिटलर हैं, आप ही हिटलर हैं, आप ही प्रधानमंत्री मोदी हैं। आप अपने अंदर क्यों अपनी शक्ति को ही कमजोर कर देते हैं? मैं ऐसा कैसे बन सकता हूँ, मैं ये कार्य को कैसे कर सकता हूँ, मुझ में तो ये शक्ति ये नहीं। सारा ज्ञान, मान सम्मान, सारी शक्तियां स्वयं की शक्ति से ही स्वयं को भरना, किसी से मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, मेरे बुजुर्ग माता पिता, आप लोग ध्यान दें और किसी भी चीज के बारे में उतना नहीं सोचे। यह सिर्फ सोचे मुझे क्या चाहिए, और वो ब्रह्मांड आपको ला करके दे देगी। आप सोचते हैं मेरा बच्चा कैसे आएगा, जहां भी आप संभावना व्यक्त करेंगे वो चीज आपको छूट जाएगी। जहां आप अपने अंदर सस्पिशियस रखेंगे, सस्पेक्ट रखेंगे, वो चीज आपसे छूट जाएगी, छूट ही जाएगी। मेरा बच्चा मेरे मरने के बाद कैसे, ये सब चीजें छोड़ दीजिए। प्रकृति का काम है, आपको सिर्फ प्रकृति पर विश्वास करके और प्रकृति को ही अपने अंडर कर लेना है। ये ध्यान रखिए, आपके अंदर सारी ज्ञान शक्ति है, आप इसे उजागर करें और हमेशा खुश रहने का, ये सबसे बड़ा मंत्र है। खुश रहने का कोशिश करें। आ गया, मिल गया तो ईश्वर की मर्जी, नहीं मिला तो भी उसी की मर्जी।
आप यही नहीं कर पाते, आप दुख व्यक्त करने लग जाते हैं। मैं भी देखा हूं, मेरे साथ भी हुआ। और ये कैसे मुझे हो सकता है? अरे आप में महान शक्ति छुपी हुई है। उस महानता की शक्ति को आपको उजागर करना है, आपको समझ में आना है, और आपको इस रास्ते पर चलना आपका ही काम है। बार बार बोल रहा हूं, भगवान बुद्ध भी जो है ना, एक एक वाक्य को 3-3 बार बोले हैं। मैं भी वही कर रहा हूं, बार बार आपके अंदर टॉर्चर कर रहा हूं। आप में महान शक्ति छुपी हुई है। आप क्षुद्र चीजों में लग जाते हैं। आप सोचे न, नोटों का एक बंडल जो पूरे रूम में 10 बाई 10 के कमरे में आपको भर दिया जाए, कितने करोड़ की क्या करोगे उसको? सोचो तो, वो भी तो मिट्टी है ना। जैसे ये शरीर को बोलते हो, कितना आसानी से बोल देते हो, ये मिट्टी का शरीर। अरे तो मिट्टी मिट्टी को ही आकर्षण करेगा ना। आप अपने अंदर यह कहां से आया और कैसे आया और ये क्या कर रहा है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आप शक्तिपीठ हो, आप 32 योगिनियों का मालिक हो, आप 25 बेताल की शक्ति आपके अंदर है। आप अपने आप को मारना ही नहीं चाहते, बस यही बड़ा कमजोरी है। जैसे राजा विक्रमादित्य ने बोला कि चलो अब तो मुझे ही मरना है, और से ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई, सब सारा रहस्य खुल गया। आप अपने जीवन के अंदर के रहस्य को कब समझेंगे? कब समझेंगे? भगवान बुद्ध को भी जो है ना, ज्ञान की प्राप्ति कितने समय में हुई? मात्र 1 मिनट का समय लगा और सारे ज्ञान को प्राप्त कर लिया। बोले उतनी तपस्या वो तो थी ना। जैसे राजा विक्रमादित्य को कितनी देर में कहानी प्राप्त हुआ? 25 बार वही कहानी दोहराई। एक चींटी को आप देखो, दीवार पर कितने बार चढ़ता है और गिर जाता है, बार बार वो चढ़ता है कि नहीं? आप चींटी से भी बदतर हैं क्या? आप सोचिए ना, आप चींटी से भी बदतर है। मैं तो यही बात बोलूंगा भाई, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आप अपने अंदर के ज्ञान की शक्ति को खोलें, ज्ञान की ऊर्जा को बढ़ाएं, महान बनने का कोशिश करें। आपके अंदर सारी शक्तियां छुपी हुई है। कैसे खोलेंगे? आगे लेकर के चलूंगा, बताऊंगा। और आप हमेशा खुश रहने का कोशिश करें। खुशी से ही परमात्मा, जहाँ खुशी होती है वहीं परमात्मा का भरोसा होता है, विश्वास होता है, और वो यही चाहता है ये खुश आदमी है, इसके अंदर बैठ जाते हैं और वही खुशी आपको वो देने लगते हैं। खुशी कहीं से आती नहीं, आपके अंदर निर्मित की हुई चीजें हैं। इसीलिए आपको खुश रहना है, आपको दुखी रहना है, आपको बीमारी से पड़े रहना है, इसके बारे में भी बताता हूँ। आप सोचिए, जो आप हमेशा कहते रहते हैं, अरे मेरे शरीर में बहुत दर्द रहता है, मैं घुटने के दर्द से परेशान रहता हूँ, मैं ये सारे रोग से परेशान रहता हूँ। आगे की वीडियो में देता हूँ आपको। नमस्कार।